कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के लोगों का एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरा ताल्लुक था। इस गांव में एक छोटी सी लड़की मरियम अपनी शरारतों की वजह से मशहूर थी। मरियम की उम्र 15 साल थी और वो हर वक्त किसी ना किसी शरारत में मसरूफ रहती थी। एक दिन मरियम ने अपने दोस्तों के साथ एक पुराना और वीरान घर देखा। ये घर काफी अरसे से खाली पड़ा था और लोगों का मानना था कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है। मरियम के दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि वो इस घर में जाकर रात गुजारे। मरियम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ये चैलेंज कबूल कर लिया। इसके दोस्तों ने भी इसकी हिम्मत की दाद दी और इसके साथ जाने का इरादा किया। शाम ढलते ही वो सब इस वीरान घर की तरफ रवाना हुए। घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। मरियम ने दरवाजा बंद किया और अपने दोस्तों के साथ घर के अंदरूनी हिस्से को खंगालने लगी। घर के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। वो लोग एक एक कमरा देखते हुए आखिरकार एक बड़े कमरे में जा पहुंचे जहां एक पुराना बिस्तर पड़ा हुआ था। मरियम ने अपने दोस्तों से कहा कि वो इसी बिस्तर पर रात गुजारेगी। इसके दोस्तों ने पहले तो इसकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन फिर सबने मरियम को अकेला छोड़कर घर के बाहर जाकर बैठने का फैसला किया। मरियम बिस्तर पर जाकर लेट गई और जल्द ही नींद की वादी में गुम हो गई। गहरे अंधेरे में मरियम की आंखें बंद थीं और वो ख्वाबों की दुनिया में थी। अचानक उसकी नींद में एक अजीब सा ख्वाब आया। ख्वाब में मरियम ने देखा कि वो एक घने जंगल में खोई गई है। इस जंगल में हर तरफ खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। अचानक उसके सामने एक दराज कद जिन नमूदार हुआ, जिसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। मरियम खौफ से कांप गई और जिन ने इससे कहा वो इस वीरान घर को छोड़कर चली जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अचानक मरियम की आंख खुल गई और वो पसीने में शराबूर थी। इसने सोचा कि यह तो सिर्फ एक ख्वाब था और खुद को तसल्ली देने लगी, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी और वो बहुत परेशान महसूस हो रही थी। इसने बाहर जाने का इरादा किया, मगर दरवाज़ा बंद था। मरियम ने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा जैसे बंद हो चुका था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। अचानक उसके सामने वही जिनज़ादा नमूदार हुआ, जिसे उसने हवा में देखा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा भयानक। मरियम खौफ से कांपने लगी और जिनज़ादा ने उससे कहा, तुम्हें खबरदार किया था, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें मेरी नींद में हमेशा के लिए कैद रहना होगा। जिनज़ादा ने अपने एक जादुई हाथ से मरियम को पकड़ लिया और उस पर जादुई जाल डाल दिया। मरियम की आंखें बारी हो गईं और वो दोबारा गहरी नींद में चली गई, मगर इस बार वो नींद एक खौफनाक कैद थी जिससे निकलना नामुमकिन था। बाहर मौजूद मरियम के दोस्त उसके देर तक ना निकलने की वजह से परेशान हो गए। उन्होंने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। मरियम के दोस्तों ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। एक दोस्त ने कहा, हमें किसी बड़े से मदद लेनी होगी। पहले तो सब दोस्तों ने उसकी बात को ना माना, लेकिन उनके पास और कोई हल न था। वो सब मिलकर गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग ने उनकी बात सुनी और कहा, वो जानता है कि उस घर में एक जिन ज्यादा की रूह बसेरा करती है। उसने कहा, हमें बहुत जल्दी करनी होगी, वरना मरियम हमेशा के लिए इस जिन ज्यादा की कैद में रह जाएगी। जल्द ही वो लोग दोबारा उस घर में चले गए जहां मरियम बेहोश पड़ी थी। बुजुर्ग ने बाकी बच्चों को उस कमरे से बाहर जाने का कहा और खुद
مریم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس بزرگ نے مریم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کچھ مقدس الفاظ پڑھے۔ جن زادہ کے خلاف عمل شروع کر دیا۔ اس نے مریم پر پانی چھڑکا اور دعائیں مانگی۔ یہ عمل 5 گھنٹے تک جاری رہا اور کافی محنت کے بعد مریم نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ مریم نے آنکھیں کھولتے ہی جن زادہ کے خوفناک چہرے کو دیکھا اور چیخ ماری، لیکن بزرگ کے الفاظ نے جن زادہ کو مکمل طور پر کمزور کر دیا تھا اور آخر کار وہ غائب ہو گیا۔ بزرگ نے تمام بچوں کو ساتھ لیا اور اس حویلی سے باہر نکل آیا اور ان بچوں کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ مریم کو اس واقعے سے ایک بڑا سبق ملا کہ شرارت اور ضد میں کبھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں پرانے اور خوفناک قصے مشہور ہوں۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی شرارت نہیں کرے گی۔ مریم کی جان تو بچ گئی، لیکن آج بھی وہ جن زادہ کبھی کبھار مریم کے خوابوں میں آتا ہے اور مریم کو کئی طرح کی لالچ دے کر واپس اس حویلی میں جانے کو کہتا ہے کہ تم واپس اس حویلی میں جاؤ تو ہم دوست بن سکتے ہیں۔ میں تمہارے بہت سے کام کروں گا، میں تمہارا ہوم ورک کر کے دوں گا، میں تمہیں چیزیں لا کر دوں گا۔ لیکن مریم جان چکی تھی اگر وہ اس حویلی میں واپس گئی تو اس کے آگے صرف موت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔